हेलो स्टूडेंट्स, अब जो अपन प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड। अभी अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए पढ़ रहे थे, तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए है। तो ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है नेम रिएक्शन। उसका नाम याद रखना है आपको, वो है रोजेन मुंड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एज वेल एज जेई मेंस और जेई एडवांस में इसको कई बार पूछा गया है। क्लियर? रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि जो एसिड हैलाइड है उसकी रिएक्शन आप H2 के लिए कराते हो PDBaSO4, या आप ले सकते हो PDCaCO3। H2 लोगे, क्या होगा पहले स्टेप में, एक एच इधर आया, एक एच इधर आया, इसको यहाँ से काट दो, क्या बन गया RCHO प्लस HCl साइड में निकल गया। अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो इसको आगे और ले जाएगा और इसको अल्कोहल में बदल देगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर रिएक्शन केवल कहाँ रुकेगी बच्चों, एल्डिहाइड में। इसका रीज़न होता है कि जो BaSO4 है और CaCO3 है, इनको कैटालाइटिक पॉइजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटालाइटिक पॉइजन। ओके, कैटालाइटिक पॉइजन का मतलब, पॉइजन क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा। किसको स्टॉप करेगा? फर्दर रिडक्शन को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ BaSO4। BaSO4 का रोल क्या होता है? टू प्रिवेंट further reduction of aldehyde group into alcohol। क्लियर? एक इस रिएक्शन की खास बात है, वो है ये, इस रिएक्शन की हेल्प से अपन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। वी कैन नॉट प्रिपेयर HCHO by this reaction because HCOCl जो होता है वो खुद ही अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। तो खुद ही अनस्टेबल है तो रिएक्शन कैसे करोगे? आप ला ही नहीं पाओगे तो बनेगा ही नहीं। क्लियर? अगर क्वेश्चन ये है CH3COCl प्लस H2PD BaSO4, सॉरी क्या लिख दिया, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, होगा क्या, H और एल्डिहाइड। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर? अगर आपने ये क्वेश्चन लिया है, इसका नाम है बच्चों बेंजोइल क्लोराइड प्लस H2
PDBASO4। याद रखिएगा ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो क्या बनेगा इधर, क्लियर? बेंजोइल क्लोराइड से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ओके, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। CH3COOH, इसकी रिएक्शन आप SOCl2 से करवा दीजिए तो बनेगा A, उसके बाद B, फिर C। A की रिएक्शन वापस कराइए PDBASO4 के साथ और फिर B की रिएक्शन करवाइए NaBH4 के साथ। इन दोनों लोगों का काम आपको आना चाहिए। तो फाइंड A, B एंड C। क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। CH3COOH प्लस SOCl2 क्या देगा ये? CH3COCl, SOCl इसको हटा देगा ना। उसके बाद अगर आपने इसमें क्या डाल दिया, PDBASO4, कौन सी रिएक्शन आ गई बच्चों? रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन आ गई तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस HCl। और इसकी रिएक्शन NaBH4 से करवा दोगे तो NaBH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा तो क्या बना देगा, CH3CH2OH। तो A, B और C। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं। ये पहली नेम रिएक्शन थी इस चैप्टर की। इसके बाद वाली नेम रिएक्शन, उस नेम रिएक्शन का नाम है स्टीफंस रिएक्शन। स्टीफंस रिडक्शन में देखिए, स्टीफंस रिडक्शन में पहले आपको बता दूं ये कैसा रिडक्शन होता है। वो होता है माइल्ड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कैसा होता है। तो होता है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन साइनाइड का। कैसा होता है, अगर आप इसमें ये डाल दिए हुए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या होता है बच्चों, 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड होते हैं और क्या बन जाता है, RCH2 और NH2। क्लियर? अब इसकी जगह आप एक और रिएजेंट काम में ले सकते हैं, Na प्लस C2H5OH। लेकिन जब Na प्लस C2H5OH लिया है तभी मिलेंगे तो 4 हाइड्रोजन और क्या बनेगा, RCH2 NH2। लेकिन इसमें एक खास बात होगी, वो आपको खास बात बता दूं मैं। खास बात यह होगी, इस रिएक्शन का नाम होगा मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मेंडियस रिएक्शन। इसको डिटेल में अपन अमीन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपको स्टीफंस का इंट्रोडक्शन देता हूँ। RC∧N आई का नहीं समझ में? अगर इसकी रिएक्शन अपन इससे कराते हैं SnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl तो ये 2 हाइड्रोजन देगा। कितने देगा बच्चों? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन दोनों इधर उधर जाके चिपक जाएंगे तो क्या बनेगा, RCH∧NH। डन। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, O इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, यहाँ से कट गया, क्या बन गया, RCHO। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका, रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड कॉमा एस्टर कॉमा साइनाइड। इन तीनों के रिडक्शन से कैसे आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले एक कॉमन रिडक्शन तो बताता हूँ मैं आपको। RCOCl प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, पानी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 1 2 3 और 4, ये यहाँ से कट गया RCH2OH, तो हमें मिल रहा है एल्कोहल। क्लियर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिडक्शन को थोड़ा सप्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक बात जानते हैं, जो लिथियम है इज़ वेरी एक्टिव। लिथियम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह थोड़ा कोई माइल्ड चीज़ यूज़ में लेनी पड़ेगी। तो वी हैव टू यूज़ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट जो हिंडर्ड हो, hindered as well as bulky। ओके सर, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है, देखिए सबसे पहले जो काम आता है उसका नाम होता है लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जितना आप इससे डरे हैं, उसका स्ट्रक्चर उससे भी खतरनाक है थोड़ा, लेकिन आपको करना कुछ भी नहीं है। एल्यूमिनियम है, इससे कौन जुड़ा हुआ है भाई, ट्राई ब्यूटॉक्सी। तो ये देखिए आप कहोगे सर इसका क्या काम है, इसका कुछ काम नहीं है। इसका काम है सिर्फ हाइड्रोजन देना, वो भी एक कम हाइड्रोजन देना। कितने देगा ये, केवल मात्र 1 हाइड्रोजन देगा। आई बात समझ में। इसका दूसरा भाई है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा, उसका नाम है डाइबेल एच। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका फ़ोटो कैसा होता है, पहले इसका नाम लिख देते हैं, पहले फ़ोटो बनाते हैं। चलो इसका नाम होता है बच्चों डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे, ये 2 आइसोब्यूटाइल हैं, ये एल्यूमिनियम है और हाइड्राइड, मतलब सिंपल सी बात है, आपको क्या मिलेगा यहाँ से H माइनस। इट इज सोर्स ऑफ H माइनस। अब देखो क्या होगा, इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं आपको। RCOCl प्लस डाइवेल H। तो डाइवेल H से हमें क्या मिलेगा, जैसे ये है Al,
और यहाँ से आ गया H। तो बच्चों ये H इधर जाके जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, R, C डबल बॉन्ड O माइनस H अपना यहाँ आ गया, Cl यहाँ था, और वो ये पूरा एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल इधर जुड़ जाएगा। ये इधर आया, ये इधर निकल गया, कुल मिला के क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो हमें इतनी रामायण याद नहीं रखनी है, हमें सिर्फ ये याद रखना है अगर RCOCl है प्लस डाइबेल H है तो सिंपल सा इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, RCHO में। आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। यही अगर सिंपल आपको फंडा बताऊँ, RCOCl कॉमा RCN कॉमा, इन तीनों से अगर हमें क्या प्राप्त करना है, RCHO, तो इसमें किसको डाल दोगे बच्चों, डाइबेल H। कहानी क्लियर है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए, क्लियर। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर कीटोन। आई बात समझ में। सिर्फ कीटोन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है, तो एक पहला है, अब तो ये आउटडेटेड हो चुका है वैसे बच्चों, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड डाईएल्काइल कैडमियम। डाईएल्काइल कैडमियम होता है बच्चों ये, क्या होता है बच्चों इसमें देखो, एक बात याद रखना, हमें CdCl2 को बाहर निकालना है। तो CdCl2 को बाहर कैसे निकालोगे, ये CD इधर था, इससे कौन जुड़े हुए हैं, R डैश और R डैश, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, CdCl2 PPT आ जाएगा इसका। तो सिंपली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो R डैश। कितने मोल बन जाएंगे इसके बच्चों, 2 मोल। इस रिएक्शन को आप ऐसे ही याद रखना ना, क्लियर। इसके लिए एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस का, CH3 COCl प्लस क्या बन जाएगा, आपको मेरे वाले मेथड से बताना है कैसे बनेगा, क्लियर। वो जो रिएक्शन थी नोट, आप कोई कहोगे सर हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते बच्चों, क्यों, क्योंकि दिस रिएक्शन इज not suitable for preparation of aldehyde because कौन अनस्टेबल होता है, HCOCl। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था भाई, ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, याद करो, रोजनमुंड में, इज अनस्टेबल। तो भैया जब ये अनस्टेबल होगा तो आगे की कहानी तो कुछ हो ही नहीं पाएगी, क्लियर। सेकेंड मेथड, फ्रॉम जिलमैन रिएजेंट, नए नए नाम आ रहे हैं आपके लिए, फ्रॉम जिलमैन रिएजेंट। जिलमैन रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi, इसको बोलते हैं लिथियम डाई
एल्काइल क्यूपरेट, डाई एल्काइल क्यूपरेट। क्लियर? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूर का भाई है। कैसे कि इसमें भी क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, इसमें भी क्या होता है, जो मेटल है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा रहता है? कार्बन से। तो जिसमें मेटल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको क्या करना है, जैसे RCOCl है, इसकी रिएक्शन अगर R2 डैश CuLi से करवा दी, इसको यहाँ फंसा दो, LiCl को बाहर निकाल दो, LiCl बाहर निकला, कंपाउंड क्या बना? ये। क्लियर? सिंपल रिएक्शन है। ये क्या आ गया भाई? नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एल्काइन पार्ट का, ये हाइड्रोकार्बन का भी पार्ट है। देखिए फ्रॉम एल्काइन आप क्या बना सकते हो? देखो इसकी रिएक्शन आपने 1% HgSO4 के साथ H2SO4 के साथ अगर करवाई है तो क्या होगा? पानी जुड़ेगा, पानी का फॉर्मूला HOH, CH, H डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH, तो टॉटोमेरिज्म होगा। हाइड्रोजन उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पर। डबल बॉन्ड उठ के इधर आएगा, तो यू विल गेट CH3CHO। इसमें क्या बना? एल्डिहाइड। उसके अलावा आप कितना भी प्रयास कर लोगे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। और क्या बनेगा? CH3COH डबल बॉन्ड CH और H। वापस वही हाइड्रोजन डाई स्टेप चलेगा, हाइड्रोजन उठ के कहाँ आएगा? यहाँ, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ। तो क्या बनेगा बच्चों? CH3CO CH3। आएगा नहीं समझ में? टॉटोमराइज होगा। ठीक है? हाइड्रेशन कौन से रूल से होगा? विथ MR, विदाउट रीअरेंजमेंट। क्लियर? एक बात इसमें ध्यान रख लेते हैं अपन, एक्सेप्ट इथाइन ऑल alkyne will give ketone. क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। उसमें होगा फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें पहली है फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दो भाई? CH3। अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई 2 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 HNO। 2 इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि पहले स्टेप में तो ये बनेगा
और रिएक्शन आगे चलती रहेगी तो उसमें क्या बनेगा, ये इसकी रिएक्शन करा दी आपने NaOH से एक्वस से, तो क्या बन जाएगा, हेलोजन की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, OH। अब यहाँ से आगे क्या होगा, हम जानते हैं एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। और अगर यहाँ से वाटर निकल गया तो क्या बन गया भाई, एल्डिहाइड एरोमेटिक। एक सवाल आपके लिए, अगर 3 इक्विवेलेंट Cl2 लो तो बनेगा A, और उसकी रिएक्शन आप करवा दो एक्वस NaOH से, तो क्या बनेगा,